2024 लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर बीजेपी सरकार पूरी तरीके से अब घिरती हुई नजर आ रही है। आपको बता दूं दोस्तों कि इंडिया गठबंधन लगातार जो है ईवीएम को लेकर सवाल उठाता रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन से पहले बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने भी कई दफा जो है ईवीएम पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि बीएसपी का जनाधार कम नहीं हुआ है बल्कि ईवीएम में गड़बड़ी है। अगर बीएसपी के जनाधार को देखना है तो चुनाव ईवीएम से न कराकर बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देख ले, उसके बाद बीएसपी के जनाधार का पता चल जाएगा। तब से लगातार दोस्तों सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे थे, लिख रहे थे कि देखिए तमाम समाज के दिग्गज नेता जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पर जमकर बोल रहे हैं। क्या वजह है कि चंद्रशेखर आजाद जो है ईवीएम पर कभी बोलते नहीं, इसके खिलाफत में कोई आंदोलन नहीं करते? क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही जो है जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील थे उन्होंने भी ईवीएम के खिलाफ मोर्चा जो है छेड़ा और उनको हिरासत में ले लिया गया। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम अपडेट है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भीम आर्मी के ऑफिशियल पेज से लाइव आते हुए ईवीएम पर अब तक का सबसे बड़ा हवाला देते हुए सबसे बड़ा ईवीएम पर निशाना साधा हुआ है। आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए 2024 लोकसभा का चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी दमखम के साथ चुनाव में कूद गई है। अब चंद्रशेखर आजाद जी लाइव आए हुए थे और वो कह रहे थे कि जहाँ कहीं भी वो किसी गांव में जाते हैं, कोई मंच पर सभा करते हैं तो उनसे सवाल जो है ईवीएम पर होता है। तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि देखिए हम इसलिए अब तक आंदोलन नहीं कर रहे थे, इसलिए ईवीएम के मसले पर हम चुप थे, क्योंकि अगर आप 10, 20, 50 लोगों को लेकर जिले में कोई आंदोलन कर लेंगे तो उससे कोई कुछ होने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं जनमत तैयार कर रहा था और आज पूरे तरीके से मेरे पास जनमत है और मैं जनमत तैयार कर लिया हूं और बहुत जल्द ही पूरे देश भर में जो है ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान शुरू करेंगे और ये पूरे देश भर में जो यात्रा चलाई जाएगी। हालांकि दोस्तों इस यात्रा की बात चंद्रशेखर आजाद ने 12 जनवरी से ही की है, लेकिन आपको बता दूं कि ये जो यात्रा है ईवीएम हटाओ देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ, ये जो उत्तर प्रदेश से शुरू होगा और तमाम 28 राज्यों में ये यात्रा शुरू होगी। क्योंकि देखिए दोस्तों चाहे अभी आपने देखा होगा कि 5 राज्यों का विधानसभा का चुनाव के नतीजे जिस तरीके से आए हैं और हर तरफ बीजेपी की जो है बुराई हो रही थी, हर मामले में जो है बीजेपी जो है गिरती हुई नजर आ रही थी और उसके पास कोई मुद्दा नहीं था, कुछ एजेंडा नहीं था। लेकिन एकाएक जैसे जैसे सीटें निकलनी आई उसके बाद सभी लोगों के अंदर यही सवाल बनता गया कि जहां पर जो है बीएसपी मजबूत थी, जहां पर कांग्रेस मजबूत थी, वहां की सीटें जो है भाजपा के खाते में चल गई है। तो कहीं ना कहीं जो है ईवीएम पर सबसे बड़ा सवाल जो है उठ रहा है और इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने सबसे बड़ा जो है अपने ट्विटर अकाउंट भीम आर्मी के ऑफिशियल पेज पर जो सबसे लाइव आकर बड़ा बयान दिया है और पूरे देश भर में ईवीएम के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद जो है बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। और आपको बता दूं दोस्तों कि ये आंदोलन जो है पूरे देश भर के इंटेलेक्चुअल लोगों को एक साथ मिलाकर चंद्रशेखर आजाद जी करेंगे। और देखिए जो इंडिया अलायंस है जो भाजपा के खिलाफ जो एनडीए के खिलाफ जो है 2024 के खिलाफत में आंदोलन कर रहा है, उस इंडिया गठबंधन का मेन मोटो ही है ईवीएम। इंडिया गठबंधन भी चाहता है कि अब 2024 का लोकसभा का चुनाव जो है ईवीएम से ना कराकर बैलेट पेपर से हो। क्योंकि देखिए चाहे भले ही आज इंडिया गठबंधन बात कर रहे हो, चंद्रशेखर आजाद जी बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन और चंद्रशेखर आजाद से पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ईवीएम पर जो है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने सवाल उठाया था। लेकिन उस वक्त जो है किसी दिग्गज नेता खासकर इंडिया अलायंस के जो नेता हैं
उन पर कोई प्रभाव नहीं देखा गया था, कोई सकारात्मक असर नहीं देखा था। लेकिन देखिए, जो बहन कुमारी मायावती आज से 6 महीना पहले ईवीएम पर सवाल उठाई थी, अब वो पूरे देश भर में जो है अब एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। इंडिया अलायंस के भी मुद्दा बन गया है। यहाँ तक कि जो इंडिया अलायंस के बाहर हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद का सबसे बड़ा बयान आया है। और उन्होंने कहा है कि सरकार जो है अब चुनाव ईवीएम से ना कराकर बैलेट पेपर से कराए, क्योंकि पूरे देश भर के लोगों की जो है संदेह कहीं ना कहीं जो है ईवीएम पर बना हुआ है। इसलिए लोकतंत्र है तो लोगों को संदेह करने का जिम्मा जो है सरकार को होना चाहिए। इसलिए चुनाव आयुक्त से वो निवेदन कर रहे थे, चुनाव आयोग से वो कह रहे थे कि 2024 का चुनाव जो है ईवीएम से ना कराकर बैलेट पेपर से हो। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी कभी ईवीएम के खिलाफ नहीं बोले थे, लेकिन पहली बार भीम आर्मी के ऑफिशियल पेज से चंद्रशेखर आजाद जी लाइव आते हुए ईवीएम पर सबसे बड़ा हवाला देते हुए बड़ा आंदोलन करने की बात की है। इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। और यह वीडियो जनतंत्र के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नंदन संतु के साथी हैं शैलेश चंद्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद।